गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मैं सबसे पहले उठ के नहा धो के फ्रेश होकर किचन में आती हूँ, चाय बनाती हूँ। मैं सबसे पहले हमारे यहाँ लाल चाय बनता है एंड उसके बाद ही हम लोग दूध वाला चाय जो भी है पीते हैं। तो सबसे पहले लाल चाय बन गया था, उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ नाश्ता करके लंच बनाने, दोपहर का खाना बनाने आ गई थी। तो मैं अभी चावल साफ़ कर रही थी, मैं अपने रूम में ही आके चावल साफ़ कर रही थी बिकॉज़ मैं एक गांव में रहती हूँ। मैंने बताया भी था आप लोगों को कि यूपी से हूँ मैं और मैं एक गांव से हूँ। तो जो गांव की होंगी उनको पता होगा कि जैसे गांव का कोई अगर मतलब दूसरे गांव का आता है ना, तो हम उनके सामने नहीं जाते। तो फिर ऐसे ही था और मैं तो अभी न्यू मैरिड हूँ, मेरी शादी को 1 साल हुए हैं। तो 1 साल 5 महीने हुए हैं। तो मैं अपनी रूम में ही आके मैं चावल साफ़ करने लगी थी फिर एंड देन उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और किचन में आके मैं बनाने लगी थी रोटी। चावल दाल सब्ज़ी बन गया था और मैं अभी रोटी बना रही थी। मेरे फादर इन लॉ को मोटी रोटी पसंद है, जिसको लिट्टी भी कहते हैं। तो वो पतली वाली रोटी नहीं खाते, लिट्टी खाते हैं। तो फिर मैं उनके लिए लिट्टी बनाने लगी थी और मैं सुबह में पढ़ाई नहीं कर पाई थी। मेरा थोड़ा सा शेड्यूल कभी कभी इस टाइम गड़बड़ हो जा रहा है बिकॉज़ अभी घर के काम हैं और मेरी सिचुएशन कुछ अलग है। शायद आप लोग समझ भी गए होंगे, अगर समझ गए होंगे तो बताइएगा ज़रूर एक बार, ठीक है। तो अभी पेपर भी नज़दीक आ गया है, अभी कब हो जाए स्टेट बीपीएससी टीआरई 4.0 कोई गारंटी नहीं है। तो मैं टीआरई 1.0 2.0 और 3.0 नहीं दे पाई थी बिकॉज़ मेरा अभी बीएड फाइनल नहीं था उस टाइम, तो इसलिए मैं नहीं दे पाई थी। अभी मेरा जस्ट 2024 में बीएड फाइनल हुआ एंड उसके बाद मेरा सीटेट क्वालिफाई हुआ। बीएड जब मैं कर रही थी उसी टाइम मेरा सीटेट क्वालिफाई हो गया था। तो इसलिए मैं ये तीनों पेपर नहीं दे पाई थी बीपीएससी का। तो मैंने अभी कोई टीचिंग एग्ज़ाम दिया नहीं है आज तक। तो अभी मैं इसीलिए एकदम जी जान से तैयारी में लगी हुई हूँ। लेकिन कभी कभी तबीयत क्या होता है ना कि आगे पीछे होता रहता है, तो शेड्यूल जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। मैं इस टाइम सोच रही हूँ कि 3 बजे उठ के 4 बजे उठ के मैं पढ़ाई करूँ, बट पूरी रात नींद ना आने की वजह से क्या हो रहा है कि शेड्यूल बिगड़ जा रहा है और सुबह मुझे उठने में लेट हो जा रहा है। तो इस टाइम तो मैं 5 बजे ही उठ रही हूँ, लेकिन मैं परेशान भी हो जाती हूँ जब 5 बजे उठती हूँ मैं, तो मुझे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है। लेकिन मैं अब कोशिश करूँगी, शायद वीडियो के थ्रू ही मेरा चेंज हो जाए कि हाँ वीडियो में दिखाना है, ऐसा करके ही चेंज हो जाए मेरा। मैंने सोचा है कि क्या पता मेरा शेड्यूल 3 बजे 4 बजे का बन जाए और मैं उठना स्टार्ट कर दूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं 3 बजे या 4 बजे उठूँ और मैं अपनी पढ़ाई करूँ। तो 5 बजे उठ के मेरी पढ़ाई हो ही नहीं पाती है क्योंकि 5 बजे एकदम उजाला हो जाता है और गांव में पता ही है कि 5 बजे उठने के बाद जो न्यू मैरिड हैं वो जो भी होंगी या फिर न्यू मैरिड नहीं होंगी या फिर जो भी औरतें होंगी, तो अपना काम करना, झाड़ू पोछा, ये सारा काम होता ही है। तो ये सब करने के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं खाना वाना बना के और सबको खिला देती हूँ मैं खाना, और खाना खिला के मैं 11 बज जाते हैं मुझे घर का काम निपटाते निपटाते। फिर मैं 11 बजे खुद ही खाने आ जाती हूँ। और फिर क्या होता है, मेरी तबीयत आज इतनी ख़राब हो गई थी, खाना खाने के बाद मुझे वॉमिटिंग आने लगी थी, तो मैं फिर सो गई थी और मेरी तबीयत बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई थी। तो 5 बजे उठ के मैंने करेंट अफेयर्स का क्लास किया, कुमार गौरव सर का, बस मैं वही एक क्लास कर पाई थी। देन उसके बाद चाय का टाइम हो गया था तो मैं चाय बनाने आ गई थी। आज मैं लुसेंट पढ़ ही नहीं पाई बिकॉज़ मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। वॉमिटिंग की वजह से मुझे पूरा आलस वगैरह आ रहा था, लेकिन अच्छा भी नहीं फ़ील हो रहा था कि देखो मैं पढ़ भी नहीं पाई। लेकिन क्या ही कर सकते हैं। कुमार गौरव सर का जो क्लास है वो 1 से 1.5 घंटे का होता है, तो मैं वही पढ़ ली आज बस, और दोपहर के मतलब 5 बजे से। और मैंने नोट्स भी बना लिया था, शॉर्ट नोट्स मैं जो बनाती हूँ उसका वीडियो मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी क्या मैंने किया है शॉर्ट नोट्स में, या फिर मैं टेलीग्राम पे आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएंगे तो मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को भेज दिया करूँगी। और यहाँ मेरे ससुर आ गए थे चाय के लिए बोलने,
तो ऐसे मेरे कपड़े से ना, जो कपड़े के अंदर का रेशा होता है वो लटक रहा था। तो उनको लगा कि कुछ है, तो आके पूछ रहे थे कि क्या लटका है, क्या लटका है। तो फिर मैं वही निकाल रही थी अपने कपड़े से, और चाय का वेट कर रहे थे वो घूम घूम के। तो अभी मैं चाय बना के सबको दे देती हूँ, एंड उसके बाद शाम हो जाती है। तो गांव में तो 6-7 बजे के बाद मतलब घर का काम फिर स्टार्ट ही हो जाता है, क्योंकि लोग जल्दी खाना खा लेते हैं ना। 8 बजे तक मेरे घर पे लोग खाना खा लेते हैं, और घर पे बहुत लोग अभी है ही नहीं। मेरे सास ससुर, मैं और मेरे हस्बैंड, बाकी लोग अभी मतलब कहीं और रहते हैं। जैसे वो जॉब वगैरह करते हैं लोग, तो अपनी फैमिली लेके वहीं रहते हैं। बाकी घर में मैं ही सबसे छोटी हूँ। तो बाकी जो मेरे 3 जेठ और जेठानी हैं लोग, वो लोग दिल्ली, मुंबई और राजस्थान रहती हैं। सास ससुर के साथ यहाँ गांव में मैं ही रहती हूँ। मैं तो भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी सेटल हो जाऊँ, ताकि मेरी भी लाइफ सेट हो जाए। लेकिन अभी थोड़ी सी मेरी कंडीशन अलग हो गई है, तो पढ़ाई भी मेरी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो ही जा रही है, ना चाहते हुए भी डिस्टर्ब हो जा रही है। तो फिर मैं दूध ये देखिए बाल्टी से डाल रही थी चाय में। हमारे यहाँ गांव में ना गाय रहती हैं, तो हमारे घर पे भी गाय है, तो गाय का दूध बाल्टी में ही निकलता है। तो जो गांव से होंगी उनको पता होगा। तो फिर मैं चाय बनाने लगी थी। चाय बना के मैंने सबको दिया, खुद भी पिया मैंने चाय। अब बिकॉज़ अभी शाम का टाइम है, तो सबको पता ही है कितना स्ट्रगल होता है जो एक हाउसवाइफ होती है। आपको पहले घर का काम करना है, उसके बाद ही आप पढ़ाई करने बैठो। ऐसा नहीं कि 5 बजे सब छोड़ छाड़ के पढ़ाई करो। 11 बजे मैं फ्री होती हूँ, तो मैं पढ़ाई करती हूँ। और ये जो है करंट अफेयर्स आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसका